हे गाइस, वेलकम टू एकेडमिक नोटबुक। दिस इज़ मी शुभम अग्रवाल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते थे। आई वोंट टेक मच टाइम। सो आई करंटली आई एम डूइंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन TCS। मैंने CHSL 2017 क्रैक किया था। आई गॉट 1100 रैंक इन CHSL 2017 and I got a PA, but I couldn't join that post because of some personal constraints, and I am still doing as a software developer in Tata Consultancy Services only. So starting with the main content, इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो मैंने इंग्लिश में मेंस के पेपर में गलत किए थे 2019 में। सो आई एम गोइंग टू कवर दोज 12 क्वेश्चंस एंड मैं उसके बाद मैं साथ साथ में ये भी बताता चलूँगा कि कौन से 3 क्वेश्चंस में मैं रिप्रेजेंटेशन लगाने वाला हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ये मेरा पेपर जो था 16 नवंबर को था। मेरा 185 रॉ स्कोर अभी हो रहा है इंग्लिश के अंदर। 200 के 200 मैंने अटेम्प्ट किए थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं रिप्रेजेंटेशन लगाऊंगा क्योंकि मैंने तो गलत और मैंने फोर्थ ऑप्शन चूज किया इन द चेस, और यही सही होना चाहिए। एट चेस इज इनकरेक्ट, जो कि SSC ने करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है। आई बेट यू, मैंने जब इंग्लिश का अगर आपने एनालिसिस देखा होगा मेरे एग्जाम देके जस्ट आने के बाद, मैंने बताया था कि पेपर कॉन्सेप्चुअल था। काफ़ी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, एकदम फुद्दू पेपर नहीं था। तो इसी कारण मैंने मैंने क्या इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं बस मैथ्स की प्रिपरेशन मैंने की थी क्योंकि 2018 में मेरे मैथ्स में सिर्फ 120 मार्क्स थे और इंग्लिश में 2018 में भी 180 क्रॉस मार्क्स थे, और वो उस वक्त भी कुछ ज़्यादा खास प्रिपरेशन की नहीं थी। तो इस बार मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किया। एक्टिव पैसिव के रूल्स भी बिना पढ़े गया था मैं। मैंने जो 2 घंटे का गैप होता है ना मैथ्स और इंग्लिश के पेपर के बीच का गैप, उसके अंदर मैंने स्पॉटिंग एरर के धड़ल्ले से वीडियोस देखे थे। बस यही मेरी टोटल प्रिपरेशन थी। तो मैंने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने के कारण कुछ क्वेश्चंस गलत किए थे। तो देख लेते हैं। अब जैसे ये स्पेलिंग एरर देखने के बाद भी यार ये इतना इजी क्वेश्चन था ना, बट फिर भी हो गया मुझसे गलत। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने गलत किया। तीसरा ये कि अब यहाँ पर ये अपन बोल सकते हैं कोलोकेशन का क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं, और ब्रिंग स्माइल टू होगा, ब्रिंग स्माइल टू हर फेस, और मैंने जो करेक्ट किया वो ऐड कर दिया क्योंकि मेरे को ऐसा याद था ब्रिंगिंग स्माइल ऑन समवंस फेस। अभी ऑन की जगह आई कुड रिप्लेस इट विद एट। मेरे को टू तो पता ही नहीं था कि टू यूज करते हैं क्या किसी के फेस पे स्माइल लाने के लिए। तो ये आई डोंट नो इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिपोजिशन, बट ये मेरे को कोलोकेशन का ज्यादा लगा। ठीक है। द स्टेन कैन बी रिमूव बाई लाइम जूस। अब भाई ये तो लोचे वाला क्वेश्चन है। इसमें मैंने वीडियो देखा था डॉक्टर ओकैब का, SSC ट्यूब वाले, उन्होंने जो स्क्रीनशॉट ले रखा था, जिस स्टूडेंट की कॉपी का स्क्रीनशॉट उन्होंने ले रखा था, उसमें उन्होंने उसमें उन्होंने बताया कि कई SSC की कई जगहों पे उन्होंने रिमूव्ड थ्रो को करेक्ट कर रखा है और कई जगहों पे रिमूव्ड विद को करेक्ट कर रखा है। ठीक है, जबकि एक्चुअली में रिमूव्ड थ्रो ही करेक्ट है। ठीक है, दैट इज ही टोल्ड अस। सो इस क्वेश्चन पे भी रिप्रेजेंटेशन लगेगी। ये सेकंड क्वेश्चन है 16 नवंबर पे, जिसपे मैं खुद रिप्रेजेंटेशन लगाऊंगा, और आप भी लगा देना। ऐसा मत सोचना समवन एल्स इज डूइंग वर्क फॉर यू। मैंने भी मैथ्स में किसी क्वेश्चन पे नहीं लगाई है, अभी मैंने प्रॉपरली एनालाइज भी नहीं किया है। तो बट मैं लगा दूंगा यार, क्योंकि यार 1-2 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो ये था, अब ये तो पता नहीं कैसे गलत हो गया। ये मैंने बहुत सोच समझ के टिक किया था। इस पे 4 फोर्थ नंबर देख लेते हैं एक बार फिर से कि जो मेरे को करेक्ट अज्यूम हुआ, तो वो ये हुआ कि सी इट वाज अ फियर्स फाइट ऑफ कोर्स। अब इट वाज अ फियर्स फाइट ऑफ कोर्स, शी ट्राइड टू गेट देम टू मेक अप बट दे डिड नॉट लिसन। उसके बाद द टू चिल्ड्रन स्क्रैच्ड एंड हिट ईच अदर, देन मम्मी स्ट्रगल टू पुल देम अपार्ट एंड फाइनली सक्सीडेड। ठीक है, ये मेरे को लॉजिकल लगा। अब जो उनका आंसर है, SSC का जो आंसर है, लेट्स लुक एट दैट कि द it was a fierce fight of course, then D, then the two children stretched and hit each other,
Mummy struggled to pull them apart and finally succeeded. Then B, she tried to get them to make up, but they did not listen. Okay, so this is also correct कि अब मैं मीनिंग बताऊं क्या इसका? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है कि इट वाज अ फियर्स फाइट ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद में द फिर उन्होंने फाइट में क्या हुआ ये बता दिया। अब मेरे को ऐसा लगा फिर उन्होंने फाइट में क्या हुआ ये बता दिया, उसके बाद उनकी मदर ने स्ट्रगल किया उनको अलग करने में और वो फाइनली सक्सीड हो गई, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फिर उन्होंने फिर मदर ने बच्चों में समझौता करवाने की कोशिश की बट उन्होंने बात नहीं सुनी। सो आई थॉट कि ये दोनों तो सेंटेंस साथ में आ नहीं सकते, बट शी ट्राई टू गेट देम टू मेकअप, ये यहाँ पे शी ट्राई टू गेट देम टू मेकअप का मतलब है कि उसने लड़ाई के बाद समझौता करवाने की कोशिश की। ओके, सो यहाँ पर ये सेंस भी बन रहा है। अब देखते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन लगानी चाहिए नहीं चाहिए। आप कमेंट करके बताना कि इसमें लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपने ये कोई भी 16 नंबर वाला बंदा देख रहा है और उसने 4th नंबर पे इस वाले ऑप्शंस को करेक्ट चूज़ किया है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, इस पे भी अगर मेरे को आप लोगों का कमेंट आया कि लगानी है तो फिर मैं इस पे भी लगा दूंगा, ठीक है। अभी 166 आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। तो इसमें टू मीटिंग यू आएगा, ये तो मतलब मैंने नो इम्प्रूवमेंट कर दिया था, बट ये यही होती है कॉन्सेप्चुअली, जब आप बहुत प्रैक्टिस नहीं करके जाते। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सही हो सकता था अगर पढ़ के जाते तो, और मतलब थोड़ा सा भी प्रैक्टिस होती तो, बट ये तो पता नहीं कैसे गलत किया मैंने। उसके बाद और फिर ऑन सेलिंग ऑफ पे मैंने इधर लगाया क्या, सॉरी, ऑन सेलिंग ऑफ इज़ द राइट, अब ऑन सेल ऑफ होना चाहिए इधर आई थिंक, तो इसलिए फर्स्ट नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। आई थॉट कि मेडिसिन का जो प्लूरल है वो भी मेडिसिन का प्लूरल मेडिसिन ही होता है, ये मैंने ये सोचा था, इसलिए ये गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है। फिर द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड गवर्नमेंट विल एक्सटेंड हेल्प टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये दिस वाज आई फाउंड दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे हैज़ आया, तो इन्होंने जो ये वर्ब इसको प्रेजेंट में रखा है, ठीक है। और स्पीच को फिर इन्होंने पूछा हुआ है, तो बट अगर ये हैज़ नहीं होता ना यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन सही होता, बट जस्ट बिकॉज इन्होंने हैज़ डाल रखा है तो दिस ऑप्शन इज राइट। अरे, तो दिस ऑप्शन इज राइट एंड दिस इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ये पैसेज आ गए। अभी इसमें तो ये होता है ना कि आपका दिमाग कहीं और ही होता है और आप कहीं और ही, ये पता नहीं ये भी मैंने कैसे गलत किया। यहाँ पे 360 BC है, ठीक है, और यहाँ पे 360 AD है, तो यही सही होना चाहिए, बट फिर भी मैंने एक्सट्रीम वाला कर दिया, जबकि ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही एडवोकेट सम रैदर एक्सट्रीम मेथड्स, तो ये गड़बड़ अपन ने कर दी। ये तो सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं इसमें वो होगी, मतलब 12 में से एक तो क्वेश्चन सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ, ठीक है। अभी और देखते हैं। थर्ड नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अभी ब्रिंग अ स्माइल, क्या होना चाहिए इधर? ब्रिंग अ स्माइल, एट हर फेस मैंने यहाँ पे किया है, जबकि टू होना चाहिए। ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया ना पहले, नहीं किया गया। टू होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट। मेरे को ऐसा लगा था ब्रिंग अ स्माइल ऑन हर फेस इज द करेक्ट, बट ऑन तो इधर था नहीं, तो मैंने कहा यार ऑन के सबसे नियर एट है तो एट ही लगा देते हैं, बट ये टू आना चाहिए इधर सही। द थ्रेट टू, ये तो इसका तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अब इसका मीनिंग मेरे को पता नहीं था तो मैंने तुक्का लगाया ये और हो गया ये, तो ये तो गलत ही हो गया। फिर आई सजेस्ट यू टू सी ए सॉलिसिटर, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने करा 3 नो इम्प्रूवमेंट, जबकि सजेस्ट के साथ टू हमेशा आता है, सजेस्ट के जस्ट बाद टू आता है, आई सजेस्ट टू ऐसा आना चाहिए, और ये ही गलती मैंने कर दी। और मेरे को लगा टू तो लगा हुआ है तो, बट ये जस्ट बाद में आना चाहिए इधर, तो ये गलत हो गया। बट मेरे को मतलब जहाँ पे SSC ट्यूब के वो डॉक्टर वो कैब वाली जो वीडियो मैंने देखी, उसमें वो ऐसा बोल रहे हैं कि टू सजेस्ट के जस्ट बाद आना चाहिए, बट मेरे को ये सेंटेंस सही लग रहा था तो मैंने नो इम्प्रूवमेंट किया, मेरे को तो अभी भी सही लग रहा है। चलो देखते हैं, इसकी तो रिप्रेजेंटेशन में नहीं लगाऊंगा बट इसकी डेफिनेटली लगाऊंगा, क्योंकि
जब मैंने सेंटेंस पढ़ा, ज़ोया वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। ठीक है, अब इन्होंने दिया है अनलेस सी में एरर है। ठीक है, आई एग्री कि अनलेस सी में एरर हो सकती है, बट ज़ोया वुड वॉन द प्राइज, अगर ये सेंटेंस सही है, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं जोया वुड वॉन द प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम सही है, अगर यहाँ पे वुड लगा दें तो इस हिसाब से तो इसमें एरर है। तो अगर हम इस सेंटेंस को सही मानते हैं तो फोर्थ नंबर में एरर है। अगर हम यहाँ पे दो लगाना चाह रहे हैं तो हम लगा सकते हैं। तो तो भी ये सेंटेंस सही है, तो उसके हिसाब से इसमें एरर है। तो अब एरर तो देखो इसमें इधर भी है ही। अगर हम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसने सही सेंटेंस क्या एज्यूम किया है, उसके अकॉर्डिंग वो एरर मार्क करेगा। तो आई थिंक कि इसमें भी रिप्रेजेंटेशन लगा देनी चाहिए। अगर आप लोग को भी सेम इशू आया है, मतलब आप लोगों ने किसी ने फोर्थ नंबर पे टिक किया है, तो प्लीज़ लेट मी नो आप में से कितने लोगों ने फोर्थ नंबर ऑप्शन को करेक्ट माना है। ठीक है, तो यही थे 12 क्वेश्चंस जो मैंने गलत किए, जिनकी वजह से अपना थोड़ा इंग्लिश में डब्बा बोल हुआ। बाकी तो मैथ्स का भी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, और कमेंट में मेरे को बताना आपको वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा कि नहीं लगा। और प्लीज़ रिव्यू करो यार, आप बताओ कि कैसा लग रहा है कंटेंट, ये मतलब ये वाली चीज़ें कैसी लगी। ठीक है, ओके बाय।